नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 6 नंबर प्रश्न से करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 5 नंबर प्रश्न तक मॉडल क्वेश्चन में किया था और 11 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जो प्रीवियस ईयर था, PYQs था। तो 11 और 5 16 क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में कर चुके थे और कुछ बेसिक्स जानकारियाँ भी लिए थे। आज के क्लास में हम लोग 6 नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर पहले के वीडियो जो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो किताब है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, इसे पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ मैं इस वीडियो सीरीज में। आइए शुरुआत करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 15% उसके क्रय मूल्य के 25% के बराबर है। यानी अगर मार्केट प्राइस है तो इसका 15% जो होगा ये हो जाएगा बराबर कॉस्ट प्राइस के 25% के। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, मार्केट प्राइस यहाँ रहेगा, कॉस्ट प्राइस इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ 25 है तो ये 15 इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ से रेशियो निकल जाएगा 5 से 5 बार में और 5 से 3 बार में। यानी अगर मार्केट प्राइस 5 है तो कॉस्ट प्राइस 3 है, यानी 2 का छूट सेलिंग प्राइस तो है नहीं, तो 2 बढ़ा के लिखा गया। यानी 3 रुपया में खरीद के आपने लाया तो आपने क्या किया, उसका रेट रख दिया 5 रुपया। अब क्या करा है, यदि वस्तु की बिक्री पर 25% ये छूट दी जाए, 25% का छूट देना है तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, तो मार्केट प्राइस पर हमेशा छूट दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं। जितना आपने लिखा है वस्तु के रेट उस पे, तो 5 था, 5 लिख दिया, इस पर छूट कितना का देना है, तो छूट 25% का, यानी कि आप 75% पर वस्तु को बेच दिया। 25 से काटिए, 25 × 75, 25 × 4 100, यानी 5 × 15, 15/4, इतना आपने छूट दिया। ये क्या, इतना में आपने बेच दिया। यहाँ क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस। अच्छा, इतना में बेच दिया। अब आप देखिए यहाँ पे कह रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालिए। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो अब लाभ प्रतिशत कैसे पता चलेगा, तो आप 3 रुपया में कोई चीज़ खरीद के लाए, ये कॉस्ट प्राइस था, इतना रुपया में बेचे हैं, तो लाभ कितना का हुआ। तो लाभ निकालने के लिए इसका गारंटी है कि ये ज़्यादा होगा, 15/4। लाभ में हमेशा SP ज़्यादा होता है, क्योंकि आप खरीद के जितना में लाते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं, तब ये लाभ होता है। और क्वेश्चन में हानि बोला ही नहीं, लाभ बोला है, दैट मीन्स ये बड़ा होगा, ये छोटा है। 3 इसमें से घटाइए, तो 4 × 12, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 12 × 3 15 और नीचे 4, ये लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला तो हम कई बार बताए आपको, लाभ परसेंट बराबर ऊपर में लाभ लिखा जाता है, यानी 3/4, नीचे आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 है, तो नीचे 3 लिखिए और गुने 100 लिखिए, यही परसेंट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये 4 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 गया, 4 से काट दीजिए इसको, 20, 25 × 4 100, 25% आपके आंसर आ जाएंगे। इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर ई डाल दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं 25%। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत है थोड़ा सा पीछे करके एक बार और रिवाइंड कर लीजिए, मतलब एक बार और देख लीजिए, सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जवाब देने का कोशिश करें। 7 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने माल पर 30% अंकित मूल्य अंकित करता है। ठीक है, 30% अंकित मूल्य कर दिया, मार्केट प्राइस लिख दिया, और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू बैलेंस का उपयोग करता है, जिसमें 870 ग्राम के वजन में 1 किलोग्राम दिखाता है। कितना चतुर है समझिए, पहले 30% लिख दिया बढ़ाकर, फिर 10% का छूट दे दिया, उसके बाद भी गड़बड़ किया। दे रहा है 870 ग्राम ही, आप कह रहा है कि हम 1 kg आपको दे दिए, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत बताए, कितना लाभ हो, कमा लिया, सो पूछ रहा है आपसे। आइए उसे समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों को मिलाकर कितना उसने छूट दिया। तो 30 - 10 माइनस 30 × 10/100, यहाँ से कट गया, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20 और -3, यानी 17% का उसने फाइनली यहाँ पे छूट दिया। ठीक है, इतना बढ़ा के लिखा, इसको प्लस इसीलिए मैंने लिखा, इसको माइनस इसीलिए लिखा,
क्योंकि ये छूट है, तो ये प्लस में ये माइनस में, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए ऐसे लिखा गया है। बात समझ में आया? ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान देना है। तो 17% यहाँ से फाइनली आया। चलिए अब एक बात बताइए, कितना का गड़बड़ी यहाँ कर रहा है? 1000 में से इसको घटाइए, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे सर गड़बड़ी कर, एक से ऊपर बढ़ता हूँ, एक ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ी निकालते हैं, तो 30 तो हो जाएगा 9, मतलब 130 का गड़बड़ी कर रहा है। कितना का? 130 का गड़बड़ी कर रहा है। कितना पे? 1000 पे नहीं, 870 दे रहा है। लोगों को कितना दे रहा है वो नीचे लिखा जाता है, 870 ही दे रहा है, और 130 गड़बड़ कर रहा है। अगुने 100, थोड़ा नया पेन है इसलिए थोड़ा इस तरह के लिख रहा है, फिर ठीक हो जाएगा। यहाँ से निकालना होगा, 10 से 10 काट दीजिए, 87 से भाग देकर निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कुछ 1300 में भाग देना पड़ेगा, कि कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा है कोई ऑप्शन, कटेगा तो नहीं, तो भाग दे के निकालना होगा। सबसे पहले हम लगा देते हैं एक बार में 87, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच गया 12, 8 4 12, 430 आ गया, 8 चूक 32, 4 बार में लगा दे रहे हैं, 7 चूक 28, हासिल 2, 8 चूक 32, 33 34, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ एक 12 हो गया, 8 आ जाएगा, ये कट गया, पॉइंट दे देते हैं, 0 आ जाएगा, फिर से आ गया 820, ये लग जाएगा आपका 9 72, यहाँ 9 बार में लगा रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, 9 7 63 हासिल 6, 9 72 72 6 78, यहाँ जाएगा 7, 10 में से 3 गया, ये बचा 11, 8 3 11, ये कट गया, फिर 0 मारे, 370 आएगा। अब लग जाएगा 8 चूक 32, 4 बार में, तो कितना आ गया? अप्रॉक्सली यहाँ निकल के आ गया आपका 14.94%, 2% आपको मिल गया। अब फिर से समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हैं। पहले तो उसने क्या किया, 30% बढ़ाया और 10% छूट दिया, तो फाइनली यहाँ पे 17% का उसने छूट दिया, वो मैंने निकाल लिया इस फार्मूला से। फिर इसने क्या किया, 870 ग्राम के वजन में 1 किलोग्राम दिखाकर तौल दिया, तो यहाँ भी उसने कितना % का फ़ायदा कमाया, वो निकालने के लिए जितना उसने गड़बड़ी किया ऊपर लिखा जाता है, और कस्टमर को जितना बताया वो नीचे लिखा जाता है। यहाँ 1000 नहीं लिखिएगा, यहाँ लिखा जाता है कस्टमर को कितना वो गड़बड़ करके बताया है। तो 870 बताया है, तो नीचे 870 लिख दीजिए, और गुने 100 करके यहाँ से % निकालिए, 14.94% का यहाँ पे उसने गड़बड़ी किया। ठीक है, अब इन दोनों से निकालना है, यहाँ से इतना फ़ायदा और यहाँ से इतना फ़ायदा, तो इन दोनों से मिलाकर फाइनली कितना फ़ायदा, तो इन दोनों से निकालने के लिए दोनों प्रॉफिट है, तो यही फार्मूला लगेगा, सेम यही फार्मूला लगेगा, लेकिन इस बार हर बार प्लस ही लिखेंगे, यानी 17 प्लस 14.94 और प्लस 17 गुना 14.94 बटा में 100। बात समझ में आई? इसको जोड़ लीजिए, तो 9 4 तो इधर रह ही जाएगा, 7 4 11 के 1 हासिल 1, तो यहाँ 31.94 आ गया प्लस। यहाँ से निकालना है तो इन दोनों को गुना करके अब 2 अंक बाद और दशमलव दे दीजिएगा, तो फाइनली जो यहाँ से आएगा आपका 2.53 के करीब आएगा। बात समझ में आया? आप कर लीजिएगा, है ना, 1494, इसमें 17 से गुना कर लीजिएगा, और 2 अंक बाद और दशमलव अंदर कर दीजिएगा, 2 अंक बाद है ये, 4 अंक बाद कर दीजिएगा, तो यहाँ और भी संख्या हो उसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 2 अंक को लीजिएगा, ज़्यादा अंक नहीं लिया जाता। इसको छोड़ लीजिए, लगभग में आंसर आ जाएगा, तो 4 3 7 आ जाएगा ना, तो इसको 8 कर लीजिए, 4.34, यानी 34.48 के करीब में आपका आएगा आंसर। यह है ऑप्शन में 34.48, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 47 आए, 46 आए या 49 आए, यही टिक मारिएगा। बात समझे? थोड़ा ऊपर नीचे होगा फिर भी यही टिक मारेगा, क्योंकि अप्रॉक्सली में आंसर इसी के करीब जा रहा है। तो इस तरह के एग्जाम में देगा, कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन भाग वगैरह करना रहेगा, तो करना पड़ेगा आपको। रेडी है अगला क्वेश्चन के लिए? समझ में आ गई है अच्छे से ये वाली क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 8 कह रहा है,
एक परिवार प्रति माह 240 रुपये चीनी खरीदने पर खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपयोग में 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? देखिए, पहले 240 रुपया में खरीद के लाता था चीनी, इतना पैसा खर्च होता था। कितना लाता था नहीं पता, बट चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर इसके मद में मतलब खर्च में उतना ही पैसा हमको खर्च करना है। तो चीनी उसको अब कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है कम? 1.5 किलोग्राम कम चीनी मिल रहा है, क्योंकि दाम बढ़ गया है 25% से। बात समझ में आया? तो इसका निकालने का तरीका बहुत आसान है। रेट निकालने का 240 पहले लिखिए, ठीक है, और 25% बढ़ा है, 25/100 कर दीजिए, और यहाँ जितना किलोग्राम कमी हुआ है ना उसको 1/1.5 कर दीजिए। इससे आप निकाल सकते हैं प्रति किलोग्राम। अब आप कैसे कहेंगे ऐसे कैसे आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप एक बात बताइए, ये जो 1.5 किलोग्राम जो कमी हुआ है वजन में, क्यों हुआ है? क्योंकि 25% दाम बढ़ा है। तो आप क्या कीजिए, इसमें से जो 25% पैसा होगा वही इसका पैसा होगा। बात को फिर समझिए, 240 में 25% बढ़ने के कारण इतना कम लिया है। तो इतना कमा क्यों? क्योंकि 25% दाम बढ़ा है। तो इस पैसा का 25% आप क्या करिए, निकालिए। जो आएगा इस पैसा का, यहाँ देखिए, ये जो आया इसका 25% आप निकालेंगे। 4 बार में कटा, 4 छक 24, 60। ये जो 60 आया है, ये 60 किसका पैसा है? इसका 25% कहाँ गया? तो वही तो ये है, ये लेकर गया, इतना कम लेना पड़ा। तो इसी को 1.5 से भाग दीजिए, प्रति केजी आ जाएगा कितना केजी है, क्योंकि इतना किलोग्राम कम लिया है। पॉइंट हटा के 0 डाल दीजिए, 15 चौका 60, 40, यानी 40 रुपया जो है आपका वो प्रति किलोग्राम चीनी था, मतलब बढ़ा हुआ मूल्य है। देखिए ऐसे करके इसको बनाएंगे ना, समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा सा सोचना है हल्का सा कि ये 240 में 25% बढ़ने के कारण इतना किलोग्राम चीनी कम लिया है। तो ये बढ़ा तभी तो ये कम लिया। तो इसमें का पहले निकालिए 225%, तो 25% आया 60, यानी ये जो 60 है, 60 रुपीज़ है, उसमें 1.5 से भाग दीजिए, तो आपको ये प्रति किलोग्राम आपका रेट निकल के आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है। उसके लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? मतलब बेईमानी तो चल रहा है कुछ ना कुछ। हानि की कॉस्ट प्राइस पर हानि, तो सर यहाँ पे आप लिख दीजिए 4% का हानि दिखा रहा है कि हमको हो रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन। तौल वाला बात करते हैं। तौल में क्या कर रहा है? तौल में तो लाभ हो रहा है, तौल में लाभ। तो यहाँ निकालते हैं कि यहाँ पे लाइनिंग खींचा गया है। तो आइए, कितना का गड़बड़ी हो रहा है? तो 20 ग्राम का गड़बड़ी है, तो 20 ऊपर लिखिए। कस्टमर को कितना दे रहा है? तो 40 कह के दे 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है, यानी कि 20 ग्राम कस्टमर को मिल रहा है। तो नीचे 20 लिखाएगा और गुने 100 कर दीजिए। 20 से 20 गया, यानी 100%। यहाँ 4% का हानि है, यहाँ 100% का प्रॉफिट है। अब इन दोनों से मिला के फाइनल निकालना है आपको। तो कैसे बताया था? यहाँ पे हानि है तो माइनस में लिखाएगा, जो प्रॉफिट है वो प्लस में लिखाएगा। तो 100 लिख देते हैं प्लस में, माइनस में 4, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 100 गुने 4/100, 100 से 100 गया, ये 96 आ जाएगा। 96 में से 4 और घटा दिए तो 92%। परसेंट में 92% का लाभ हो रहा है उसको। प्लस में आया है ना तो लाभ, यही माइनस में आ जाता तो हानि। अंडरस्टैंड? तो यस सर अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं ना। 10 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं।
एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि हम कॉस्टे प्राइस पर दे रहे हैं, जितना में किन के लाए उतने में बेच देंगे, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए वो 900 ग्राम ही तौल रहा है। मतलब कस्टमर को 900 ग्राम दे रहा है, यानी 100 ग्राम तो ऐसे खा गया वो, और कस्टमर को 900 ग्राम दिया। यहाँ से परसेंट निकाले क्या, यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 × 9 1/9%। इतना परसेंट का वो लाभ प्राप्त कर रहा है, सी नंबर हो जाएगा। देख रहे हैं, ये सब तरीका है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा, आप भी बनाने लग जाएंगे। थोड़ा सा देखिए, ये सब चीज़ एग्ज़ाम में आएगा। कोई अगर कह रहा है कि ये नहीं आएगा तो गलत है, सारे एग्ज़ाम में आए हुए इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आएंगे ही आएंगे। बहुत लोग सिर्फ हल्का हल्का खाली पढ़ाते हैं, भारी चीज़ पढ़ाते नहीं। मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है ज़्यादा तेज़ी से, ना ही व्यूज जाते। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो भाई साहब कंटिन्यू मैं बुक से पढ़ाता हूँ, हल्का हो भारी हो सारे में पढ़ा देता हूँ, इसीलिए बच्चे को मज़ा नहीं आता। और यही मैं क्वेश्चन सेट खुद से करके लाता, हल्का हल्का बच्चा वाला क्वेश्चन, सब आपको भी मज़ा आता। कहता अरे मास्टर तो बड़ा बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन एग्ज़ाम में रिजल्ट के समय बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो काम मैं नहीं कर सकता, हम तो ऑलरेडी नौकरी में है, अब हम सिर्फ आपको नौकरी दिलाने के लिए पढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि तराजू में हुए खराबी के कारण 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम तौलने के वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ हो जाता है। बात समझ में आया? 1 किलोग्राम के जगह पर 900 ग्राम तौल के जा रहा है, तो 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो जा रहा है, सो कह रहा है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। तरबूज तराजू में खराबी कारण 1000 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम मिल रहा है, तो 1000 के जगह पर 900 ही दे रहा है। बट यहाँ कह रहा है दुकानदार को निश्चित लेने पर 20% का लाभ होता है, तो 20% यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो 1000 का 20% कितना होता है, 200, तो इसमें 1200 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो गया। बात समझ में आया? ये कॉस्ट प्राइस हो गया। आगे समझिएगा, 900 ग्राम यहाँ पे तौल रहा है गड़बड़ी के कारण, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यदि वो वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता, नहीं 10% छूट दे देता, तो इस पर 10% छूट कर दीजिए, तो 1200 का 10% कितना आएगा, 120। 120 इसमें से हटा दीजिए तो आ जाएगा 1080। फिर भी कह रहा है कि फाइनली लाभ या हानि बताइए, तो लाभ ही हो रहा है। देखिए 900 दिया तो 900 था, लेकिन फिर भी उसको मिल कितना रहा है, 1080, मतलब प्रॉफिट में है। कितना का प्रॉफिट है, तो 180 ज़्यादा है, तो 180 ऊपर लिखिए, दिया 900 तौल कर, गुने 100 कर दिया, 2 0 से 2 0, 9 दूनी 18, 20%। फाइनली 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्लियर है? तो 11 नंबर क्वेश्चन तक आपने अच्छे से कर लिया। 12 को करिए। कह रहा है विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेच रहा है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20% से ₹20 से घटा दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? यहाँ से लिखता हूँ, कॉस्ट प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा कर देते हैं। बीस % के लाभ पर बेचता है, तो 20% को परसेंट हटाइए, 20 × 100 1/5, तो 5 से 6 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा लाभ के केस में। अब चूंकि दोनों में 20 से घटाना है तो x लगा देते हैं, क्योंकि इसमें से 20 घटाना है, इसमें से भी 20 घटा दिया और इसमें से भी 20 घटा दिया। अब आगे क्या कर रहा है, तो लाभ 40% हो जाता है। लाभ अभी क्या है, 40% हो जाता है। तो ध्यान दीजिए आगे क्या करेंगे, 5x - 20 है, 140 हो जाएगा, क्योंकि 40% का लाभ है।
और किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के। देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीका से निकल रहा है। 0 से 0 गया, यहाँ 7 और यहाँ पे 5, गुना कर देते हैं। 7 पचे 35 x माइनस 7 दूनी 14 इक्वल टू 6 पचे 30x माइनस 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा। 35 में से 30 गया 5x आ जाएगा, ये जाके उधर 40 ले आएगा, तो x बराबर 8, 8 पचे 40। तो 160 आया ही, कोई आंसर थोड़े ना आया। अब क्या निकालना था, सो पढ़ लीजिए आप। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या था 5x, तो 8 पचे 40 था। समझ रहे हैं, ये सब नया क्वेश्चन है जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से बनेगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को। पंद्रह कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य से 20% अधिक है। यदि 2 मेजों का मूल्य इतना हो तो 15 कुर्सियों का मूल्य कितना है। अच्छा, 2 का मूल्य कितना है, अच्छा मेज है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेज। 2 मेज का मूल्य हो गया आपका 2400। 8 मेज का निकाल लेते हैं। 8 मेज का यहाँ 4 से गुना हुआ ना, गुने 4 हुआ था, यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। 24 चौका 96, यानी 9608 का हो गया। तो 15 कुर्सी का निकालिए। कहिएगा सर 15 कुर्सी का भी सेम है, क्योंकि क्या 15 कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य से 20% अधिक है। तो 8 का निकाल लिया, अब 20% ज़्यादा कर दीजिए, तो 15 कुर्सी का आ जाएगा। 20% ज़्यादा का मतलब 120 कर दीजिए। 0 से 0 गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया। 5 से काट देता हूँ, 5 × 5 46 आया, 5 × 45, 5 दूनी 10, यानी 19-20 बार में कट गया। गुना कर दिया 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 19 छक 14 से 115, यानी 11520। यही पूछा 15 कुर्सियों का मूल्य कितना, तो 11520। कैसे दिमाग लगाया, देखिए 2 का 2400 पता था, 8 का हमको करना है, तो 4 गुना इधर हो गया, तो इधर भी 4 से गुना कर दिया। और ये इस 8 मेज का पता चल गया, 20% अगर बढ़ा दीजिएगा तो 15 कुर्सी के हो जाएगा, तो 20% बढ़ाने का मतलब 120 कर दिया। सॉल्व करके निकाल लिया 15 कुर्सी का। हो सके यहाँ पे कह देता कि 5 कुर्सी का बताइए, तो कुछ नहीं करते, 15 कुर्सी का आता है, इसमें 3 से भाग दे देते, 5 कुर्सी का निकल जाता। 1 कुर्सी का भी पूछ सकता था। 13 नंबर हो गया क्वेश्चन। 14 नंबर पे आइए। 14 नंबर कह रहा है, इतना में नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। चलिए, ये नया पेज आ गया। मनोज ने 2280 में 2 टीवी खरीदे हैं। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा गया था तो उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है जिसे हानि पर बेचा गया था। मानकर बनाएंगे ना तो बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20% है ना, इसको लिखते हैं, 20% को तोड़ते हैं, तो 20 25 100, तो 1/5 आ जाएगा। उसी तरह 10% को तोड़ लेते हैं, तो 1/10 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। पहला है 20% के हानि पर, तो हानि के केस में 5 से 4 हो गया, 5 का चीज़ 4 में बेच दिया। और प्रॉफिट वाला केस में जोड़ देते हैं, 10 से क्या हो जाता है, ये जुड़ जाएगा ऊपर में जितना रहेगा, तो 11 हो गया। बस समझ में आया। हाँ सर, इतना कुछ समझ में आया है कि क्या आप किए हैं। यहाँ पे 20% था, 10% था, आपने उसको तोड़ के और ऐसे लिख दिया। अब आगे आइए, इसको इक्वल करना है। ये दोनों क्या है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें कर दीजिए 11 से गुना, इसमें कर दीजिए 4 से, इधर कर दीजिए क्वेश्चन में आपको याद होगा कि इसमें कहा गया है
कि दोनों का क्रय मूल्य समान है। देखिए प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा गया, यानी इन दोनों को बराबर करना है। बात समझ में आया? तो इसमें आप कर दीजिए 11 से गुना और इसमें कर दीजिए 4 से, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 से तो इधर से भी 11 से, यहाँ 4 से तो इधर भी 4 से। फिर से सुनिएगा ज़रा, 5 से 4 हुआ क्योंकि ये लॉस पर है 20%, ये 10% प्रॉफिट पर है तो 10 से 11 हो गया। इधर बराबर करना है क्योंकि सेलिंग प्राइस क्वेश्चन बराबर का, तो इधर में 4 है तो इसमें 11 से गुना कर दीजिए, और ये 11 है तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ 44 आ गया, यहाँ भी 44 आ गया, तो यहाँ तो इक्वल हो गया है दोनों पार्ट। तो इधर में आपने गुना किया 11 से तो यहाँ भी 11 से कर दीजिए, इधर 4 से किया तो इधर भी 4 से कर दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या घटना हुआ, तो यहाँ पे कहिएगा कि 11 × 5 = 55 हो गया, मैं ऊपर लिख ही देता हूँ यहाँ, और यहाँ हो गया 40, टोटल इसको ऐड करिए। अच्छा एक चीज़ और दिया हुआ था, टोटल हो गया ये 95, इस 95 जो है आपको पता है कितना के बराबर में है? यहाँ पे दिया हुआ है 2280 के बराबर में है। तो पूछ रहा है तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ये था 55 था, 55 यूनिट का वैल्यू निकालिए, तो 95 का इतना। अच्छा एक और चीज़ समझिएगा, क्रय मूल्य कौन सा? हानि पर बेचा गया, तो हानि पर बेचने वाला कौन है? ये है कि ये है? पहला वाला हानि पर था, 20% हानि पहला में था ना, तो 55 पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में कहता कि टीवी का क्रय मूल्य बताइए जो लाभ पर बेचा गया है, तो फिर 40 वैल्यू निकालते। तो 95 का इतना था, एक का निकालने के लिए 2280 बटा में 95 हो जाएगा, और निकालना है 55 वाला का, तो 55 लिख देंगे यहाँ पे, तो 2280 बटा के नीचे 95 और गुना 55। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा टीवी का आएगा? जो लॉस पर बेचा गया है। देखिए 5 से 4 हो गया था। अगर यही प्रॉफिट वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ रहता कि क्रय मूल्य बताइए प्रॉफिट वाला का, तब आप क्या कर देते कि आप 40 का निकालते। कभी कभी पूछ देगा ना कि टोटल क्रय मूल्य कितना है। अच्छा मनोज ने इतना रुपये में 2 टीवी खरीदे, उसमें नहीं ठीक है, नहीं पूछेगा क्योंकि फिर तो उतना ही आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों बात समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, तो मैं जल्दी समय ज़्यादा लग जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे पता है, काट कूट कर लीजिएगा। आंसर जो आएगा आपका 14 का आंसर कौन सा था? 1320, यानी ये आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, जैसे 5 से काटेंगे तो 19 × 5 = 95, 5 से काटेंगे 11 × 5 = 55, 19 से ये कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 19 × 5 = 19, 19 दूनी 38, 120 बार में कट गया। अब इसको गुना करिए, आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए, 15 नंबर समझते हैं। 15 नंबर पढ़िए। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाले खर्च 40% कम हो जाए? ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा अभी सोचिए बैठ के आप लोग कि घटना क्या होता है। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, दाम 25% बढ़ गया, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी, मतलब जितना आप खरीद के ला रहे उसमें कमी कर देना है कि चावल पर होने वाले खर्च 40% और कम ही जाए। अच्छा एक चीज़ आप जानते होंगे, एक लाइन में लिख रहा हुआ बताइएगा, तो खर्च बराबर मूल्य, जो रेट है 100 और साथ में खपत, यही खर्च होता है ना। मान के चलिए 1 kg आपने 5 रुपये kg वाला चीज़ खाया, तो 1 × 5 5 रुपये आपका खर्च हुआ। अगर आप 2 kg खा गए 5 रुपये मूल्य का, तो 10 रुपये खपत खर्च हुआ। अब देख रहे हैं जितना खपत है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, और ये है आपका प्राइस, कितना आपका प्राइस लग रहा है। अच्छा इसको मैं ऐसे सूचित कर देता हूँ, Z बराबर X × Y। क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। सॉरी, अब यहाँ पे जो कहा है उस चीज़ को करते हैं। देखिए यह है खर्च, और कह रहा है कि खर्च में 40% कम होना चाहिए, तो Z को 40% कम करना है, यानी बचा कितना? 60%। ठीक है, हाँ सर। आगे कहा है मूल्य में 25% बढ़ गया है, तो मूल्य को बढ़ा दीजिए, 125 बटा 100 हो जाएगा, प्लस गुना है
वाई के साथ कुछ किया गया है? नहीं, वाई के साथ कुछ नहीं, तो वाई लिख दीजिए। समझ में आया कुछ? अच्छा, जेड बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ वाई 1 कर दे रहा है। जेड बराबर आप लिख सकते हैं एक्स वाई, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स वाई। अब देखिए क्या होगा, एक्स से एक्स गया, 100 से 100 गया, वाई बटा वाई 1 बराबर 125 बटा 60। अब ऐसा क्यों किया गया है, आप एकदम आसानी से, बच्चों वाली बात हो गई, समझ जाइएगा। ये वाई क्या है, पहले वाली, और वाई 1 क्या है, नई वाली। ये पहले वाली, ये नई वाली। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, आ रही है, क्योंकि वाई 1 आप नया वाला माने, नया खपत, नया खपत को कम करना है ना, इसीलिए हमने खपत में वाई 1 कर दिया। ये तो पुराना वाला था, क्योंकि नया में क्या हुआ, ये 60% खर्च कम हो गया, मतलब 40% कम हो गया, यानी 60% बचा, ये 25% बढ़ गया, ये पता ही नहीं, तो वाई 1 डाल दिए। लेकिन जेड की जगह पर ये तो डाल ही सकते हैं पुराना वाला, इसलिए मैंने एक्स वाई डाला। एक्स से एक्स कट गया, क्योंकि एक्स में कोई चेंजिंग तो आया नहीं है, और वाई यहाँ पर रह जाएगा, वाई 1 हो जाएगा। यहाँ से एक रेशियो निकल कर आ गया। अब इन दोनों रेशियो से आप निकाल सकते हैं। इसको काट देता हूँ, थोड़ा छोटा कर दूँ, अच्छा रहेगा। 5 से काटते हैं, 12 पचे 60, 5 से काटते हैं, 25 पचे 125, यानी 25 बटा क्या आ गया, 12। अच्छा, इन दोनों के बीच अंतर कितना का है, 13 का। नीचे क्या डलाएगा, तो पुराना वाला 25 गुने 100, यहाँ से परसेंट निकल कर आएगा 4 बार में, 13 चौका 68, सॉरी 13 चौका 52, 52% आपका फाइनली क्या हो रहा है, चेंजिंग करना है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, याद रखिए, आगे जाके प्रैक्टिस ऐसा क्वेश्चन को आपको करना है। फिर से सुन लीजिए एक बार, मैं बता रहा हूँ क्या क्या हुआ है। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए कि चावल में होने वाले जो खपत है वो 40% कम हो जानी चाहिए। तो खर्च बराबर मूल्य गुने खपत, जेड बराबर एक्स वाई कर दिया आपने। जेड में कहा कि 60% रह गया, 40% खपत होने वाला करने के कारण, मतलब कम करने के कारण। इसमें 25% बढ़ गया, तो 25% बढ़ा दिया। खपत नया वाला हमको पता नहीं, तो वाई 1 लिख दिया। इस जेड के जगह पर आप एक्स वाई वाला लिख सकते हैं, तो एक्स वाई लिख दिया, 60 बटा इतना। आगे कैलकुलेट करके यहाँ से दोनों रेशियो निकाल लिए, पुराना वाला नया वाला। पुराना वाला नया वाला में घटा के देखे कितना का अंतर आया, 13 का। नीचे तो लिखाएगा पुराना वाला गुने 100% में निकल गया। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा 1 2 4 बार बनाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। कह रहा है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, यानी 40 वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक्स वस्तु के सेलिंग प्राइस के समान है। यदि लाभ 10% है तो एक्स का मान बताइए। अब लाभ कह रहा है, अब बात को समझिए। कॉस्ट प्राइस बटा के नीचे सेलिंग प्राइस बराबर एक्स बटा 40 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे लाभ क्या होता है, तो लाभ बराबर हर बच्चा जानता है कि लाभ कितना है, तो यहाँ पे देखिए 10, एक सेकेंड, लाभ परसेंट 10 दिया हुआ है, तो 10% बराबर हो जाएगा। देखिए लाभ ऊपर लिखना है, तो लाभ कैसे निकाला जाता है, तो हमेशा इसमें से 40 में से घटाइएगा एक्स को, और नीचे एक्स लिखाएगा गुने 100। बात समझ में आया? ये लाभ हो गया, बटा में 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, परसेंट हटाया हूँ, 1/10 आ जाएगा। यहाँ से एक पेज ले रहा हूँ, एक सेकेंड लीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ 1/10 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस एक्स बटा एक्स गुने 100, क्योंकि इधर परसेंट में ये और इधर परसेंट में ये, नहीं यहाँ पे 10 ही होता, क्योंकि 10% यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी तो ये परसेंट लिखाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो 10 बराबर हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स बाई एक्स गुने 100। 1 0 से 1 0 गया, एक्स आ जाएगा इधर, एक्स बराबर 400 माइनस 10x, ये इधर आ जाएगा 11x बराबर 400।
एक गलती कर रखा हूँ, यहाँ 44 वस्तु का क्रय मूल्य था, हम 40 से बना रहे थे। मेथड तो यही जाएगा लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा हर बार में। देखिए 44 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तो CP लिख देते हैं, ये बराबर है एक वस्तु के विक्रय मूल्य एक वस्तु के सेलिंग प्राइस के। यहाँ से कॉस्ट प्राइस बटा में सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, x बटा 44 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है यदि लाभ 10% का है तो आप लाभ परसेंट बराबर जानते होंगे, ऊपर लाभ लिखा जाता है। लाभ कैसे निकलेगा, तो इसमें से 44 में से घटेगा x, लाभ हो गया, नीचे कॉस्ट प्राइस यानी x गुने 100, इतना परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो यहाँ लाभ 10 बचेगा। 44 माइनस x बटा x गुने 100 भी है, 0 से 0 गया, एक में x से गुना, तो x बराबर 10 से इसमें गुना करना होगा, तो 440 माइनस ये आ जाएगा आपका 10x, ये आके इधर जुड़ जाएगा, तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, इससे काट दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 40, x का मान 40 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। यही था, इतना ईजी, कुछ ज़्यादा भारी लगा नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 में 10 की दर से बेचा जाता तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। समझिए बात को ज़रा। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 लिया गया है और यहाँ 10, तो इन तीनों से ना आप एक संख्या बनाइए। बात समझ में आया, 11, 9 और 10 से, तो इससे क्या बनेगा, 11 99, मान के चलिए कि टोटल इतना माना खरीदा है वो। बात समझ में आया। अब देखिए कुछ फल इतने की दर से और इतने, देखिए तो यहाँ से हम अगर चेक करें तो 11 में 100 रुपये इतना लेना है, एक का 100 बटा 11 990, 100 बटा 11 गुने 990, 11 90 बार में तो 9 पर 3 0, यहाँ से इतना रुपीज आ गया। उसी तरह दूसरा नंबर निकालते हैं, यहाँ से 9 100 रुपये में, तो 100 बटा 9 फिर 990, 100 बटा 9 गुने 990, तो यहाँ से आएगा 11,000 या 9,000 11,000, तो टोटल यहाँ कितना आ गया, इधर आ गया आपका 0, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, इतना पीस का रेट आ गया। इसको ऐड करना होगा 20,000, 11,000 9,000, यानी इतना नींबू जो भी चीज़ था, फल था, इतना रुपए में हो गया। आगे कह रहा है कि यदि सभी फलों को 10 की दर से बेचा जाता 100 रुपये में, तो देखिए इसको बनाते हैं, 10 पीस 100 रुपये में, एक पीस 100 बटा 10 हो जाएगा, और टोटल 1980 हो गया, 100 बटा 10 गुने 1980, 1 0 से 1 0, 19,800 करा है। तो पूरे लेन देन पर लाभ हानि बताना है, तो 20,000 का सामान है, इतना बेचा, यानी लॉस हो गया, लॉस तो हो गया है। अब कितना हुआ है, तो 20 का यहाँ से 200 आया, और ये है कॉस्ट प्राइस, तो इसको नीचे लिख लेते हैं, गुने 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 1 का हानि हुआ, 1% का क्या हो गया, उसको हानि हो गया। ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। इसे एक्स वेक्स मान के भी बना सकते थे, थोड़ा सा उटपटांग सा लगता, लेकिन ऐसे में मतलब आसान लगा देखने में, ज़्यादा मतलब भारी भरकम सा नहीं लगा,
18 पे आइए। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 कम में बेचा होता, मतलब 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु का मूल्य लागत क्या है? देखिए थोड़ा सा डिजाइन बना के बनेगा, कैसे कैसे जो कहा है वो करेंगे। मान के चलता है 100 रुपया का सामान था, एक व्यक्ति 12% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यानी बेचा कितना 112 में। यदि उसने इसे 12% कम खरीदा होता, मतलब कितना में खरीदा होता, 12% लॉस में किना होता, यानी 88 में किन के लाया और 9 रुपये कम में बेचता। बात समझ में आया? 9 रुपये कम में बेचता, तो कह रहा है उसको 27% का लाभ होता, तो 27% का लाभ होगा। ऊपर का मैं एरो बना दे रहा हूँ ताकि पता चले लाभ के लिए बनाया गया है। 27% लाभ, तो इसका निकालना पड़ेगा आपको, मैं अलग निकाल के दिखाता हूँ आपको। 88 का 27% लाभ मतलब 127/100 लिखना पड़ेगा। बस समझ गया? 4 से काटिए, 22 बार में, 4 से 25 बार में। यहाँ से भी इसको सॉल्व करना है। यहाँ से अप्रॉक्सली आएगा 111.76। बात समझ में आया? यहाँ लिख ले रहा हूँ 111.76, इतना आएगा। अब आप देखिए यहाँ कितना का चेंजिंग आया है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे आया 0.24 का चेंजिंग आ रहा है। बात समझ में आ रही है? बट जो चेंजिंग है वो यहाँ 9 का दे रहा है। ये जो 0.24 है ये किसके बराबर हो जाएगा? ₹9 के, रुपीज़ नहीं के 9 के बराबर हो जाएगा, जो भी यहाँ दिया गया है। हमारे हिसाब से चेंजिंग इतना का आया है सेलिंग प्राइस में, लेकिन वहाँ यहाँ पे कम में बेचता, तो इतना कम में बेच रहा है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक का मान, तो 9/0.24 निकालना क्या था? वस्तु का मूल्य लागत, यानी मूल्य लागत क्या था? 100 का निकाल लीजिए वैल्यू। डेसिमल में जा रहा है, 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। अब इसको काटना है, 3 से काटे, 3 3 9, 8 3 24, 8 से कट जाएगा, 125 पर 1 जीरो, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 12 3 36 1 37 50 आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के थोड़ा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। कैसा लग रहा है सेशन? ज़रूर बताएंगे कमेंट्स करके आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 2 वस्तु में से प्रत्येक को इतना की कीमत पर बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस सेम है। उसमें से एक वस्तु को विक्रेता को 18% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% हानि होती है। विक्रेता कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ है? तो टोटल सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो तो कहिएगा कि सर 2 बार 10 इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और यहाँ 20 768 आपका निकल के आ गया। अच्छा, पहला पर क्या हुआ है? 18% लाभ पर बेचा है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस एक लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट कॉस्ट प्राइस कैसे निकालिएगा? तो 10,384 का आपको एक चीज़ पता होगा, उल्टा कर देते हैं। 118 का लाभ था तो ऐसे कर देंगे। यहाँ से सॉल्व करिएगा, आएगा 8800। सेकेंड कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, 10384 गुना दूसरा नंबर में क्या हुआ है? 12% की हानि हुआ है, तो 12% का हानि में 12% हटा देते हैं तो 88 नीचे आ जाएगा। यहाँ से आएगा 11800। तो टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ से पता चल जाएगा, ऐड कर लेते हैं 0 0 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, यानी 20,600। 20,600 जब देखते हैं आप तो आपको समझ में आता है कि यहाँ इससे लॉस हो रहा है। देखिए सॉरी, प्रॉफिट हो रहा है, इससे ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 168 रुपीज़ ज़्यादा है, और यही पूछा ही था, परसेंट में नहीं पूछा था।
तो परसेंट में पूछा नहीं था, तो आपका आंसर जो भी आएगा रुपीज़ में वही आंसर हो जाएगा। परसेंट पूछता तो ये ऊपर लिखते, ये नीचे लिखते, ये ऊपर लिखा था, इसके नीचे ये लिखा था, गुने 100 करते, वहाँ से आंसर निकलता परसेंट में। बस परसेंट में नहीं पूछा था, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसीलिए। 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। बीस नंबर क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार ने 45 प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चीनी रुपीज़ 50 प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम चीनी और 40 प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने परिवहन और अन्य व्यय पर 450 की राशि खर्च की। उसने चीनी की तीनों किस्मों को मिला दिया और पूरे स्टॉक को इतना प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। इस पूरे लेन देन में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। देखिए, जैसा जैसा कहा जाएगा आपको करना पड़ेगा। पहले क्या है, 20 केजी लिया है 45 रुपये से प्लस, फिर आपको 25 केजी 50 रुपये से प्लस, 35 केजी 40 की दर से, उसे परिवहन पर उसके अलावा भी खर्च है 450, तो इसमें ऐड कर दीजिए। फाइनली जब निकालिएगा इसको सारे को गुना करके ऐड कर दीजिएगा तो आपका निकल कर आएगा कितना, 4000। यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो आपको निकल के आ गया 4000। अब टोटल उसने खर्च इतना रुपए केजी बेचा है, लेकिन केजी कितना है टोटल, तो आपको केजी जोड़ना पड़ेगा। आपको 20 केजी और 25 केजी, तो 45 केजी और 35 केजी कितना हो गया, 80 केजी। 80 केजी को उसने बेचा है 52.50 से, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आपका निकल के आ जाएगा टोटल। तो कितना आ जाएगा, इसको जब गुना करिएगा आप आएगा 4200 रुपया। अब आप देख लीजिए 200 का फ़ायदा है, 200 ऊपर चला जाएगा और नीचे 4000 गुने 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 बार में, यानी 5% का क्या हुआ है, लाभ हो गया उसका। ठीक है, हाँ सर ठीक है, समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया। कितना क्वेश्चन है बच्चा इसके बाद, 20 दूनी 40। थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, कंप्लीट कर देंगे, और करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। 21 नंबर का, राधा ने 57,300 में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने फ्रिज को 15% लाभ और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा और दोनों समान कीमत पर बेचा। सेलिंग प्राइस समान कर दिया यहाँ। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो मान के चलिए ना, वॉशिंग मशीन को मान लीजिए 100 रुपये का था, तो फ्रिज कितना का रहा होगा, 57 300 माइनस x कितना का रहा होगा। अब एक को वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा, यानी 76/100 पर बेचा, और ये जो है 57 300 माइनस x, इसके साथ क्या हुआ है 15% लाभ पे, यानी 115/100 पर बेचा, लेकिन दोनों बराबर हो जाएगा। 100 से 100 गया, यहाँ जगह 76x बराबर 115 से यहाँ गुना करना होगा। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा फाइव 7 3 0 0 गुना 115 माइनस इधर हो जाएगा 115x। इसको इधर ला के जोड़ दीजिए, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 11 और 7 18 1 19, इतना आ जाएगा 57 300 उन्हें 115, तो x बराबर आ जाएगा 57 300 उन्हें 115/191, कट जाएगा ये।
3 बार में कट रहा है, देखिए 300 बार में, मतलब यहाँ जाएगा 15 तिया 45, यहाँ 3 डबल जीरो यानी 3000, मतलब 3450 500, ये आंसर हो गया आपका। वॉशिंग मशीन का एक्स मान कर चले थे, वॉशिंग मशीन का ही मान निकल गया। 22 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कोई दुकानदार इतना रुपीज़ हानि पर 450 में कोई वस्तु बेच दिया, यदि वो इस वस्तु को 490 में बेचता तो उसे उस हानि की 4 गुना राशि की बराबर लाभ होता। ठीक है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। मान के चलिए हानि जो हुआ था उसको वो मान लेते 100 रुपीज़ का हानि हुआ था, तो लाभ के बारे में क्या कह रहा है, लाभ 4 गुना होता, 4x। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 455 में बेचा था, हानि इसमें जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, तो कहिएगा सर ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और 490 में से अगर घटा देंगे 4x, इसमें लाभ होता है ना 4 गुना का, तो 4 गुना लाभ हटा देते, ये भी कॉस्ट प्राइस और ये भी कॉस्ट प्राइस, इसलिए बराबर। चलिए देखते हैं, ये इधर लाइए तो 5x हो जाएगा, ये जाके इधर घटेगा 35, तो x का मान कितना आ गया, 7 × 5 = 35, 7 आ गया, आया ना 7। अच्छा, क्रय मूल्य निकालना है, 4 गुना लाभ होता है, 25% लाभ। अच्छा 25% लाभ का प्राप्त करा, पहले तो क्रय मूल्य निकालिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 7 यहाँ जोड़ दीजिए ना, तो इससे भी निकल जाएगा, 462 हो जाएगा। 462 पर क्या कीजिए, उस वस्तु का कीमत, बेचने वाली कीमत निकालना है, फ़ायदा 25% चाहिए, तो 125/100 निकाल दीजिए, यहीं से आंसर आ जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 × 5 = 100, 4 से काट दीजिए, 4 × 1 = 4 4 × 1 = 4, नहीं कट रहा है, ये पॉइंट में चला जाएगा, जो भी हो काट लीजिएगा पॉइंट में और 5 से गुना करिएगा, आएगा आपका 57.5। ये ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका। कैलकुलेशन छोटा छोटा है, ये सब चीज़ आप कर लीजिएगा, थोड़ा समय बचा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करना है। 23 नंबर देखिए, किसी वस्तु को इतना में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतना में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। बात समझ में आ रही है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो मान के चलिए ना, कॉस्ट प्राइस रहा होगा x, तो किसी वस्तु को इतना पर बेचने पर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालिएगा, इसमें से आप x घटाइए, ये बराबर हो जाएगा, पता है, x - 48 के। देख रहे हैं कैसे समझ रहे, पता है, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ तो इतना रुपये में बेचे और 1 रुपया में कीने थे, तो यहाँ से लाभ ही हो गया, ये क्या हुआ, ये हुआ लाभ, ये क्या हुआ, ये भी लाभ हुआ। कैसे से देखिए, उसी वस्तु को इतना बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अच्छा सॉरी, यहाँ हानि है, यहाँ हानि के बराबर है, तो x में से घटा देते, इतना में बेचने पर हानि हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, इसमें से घटा दिए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो 2x हो जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो 0 हो गया, और 4 × 3 = 7, 1 = 8 हो गया, और 8 × 4 = 12 हो गया, यानी x का मान यहाँ से निकल जाएगा 640। कॉस्ट प्राइस 640 का था। पूछा क्या है आपका, यदि उस वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता विक्रय मूल्य, तो 640 का था, 10% हानि पर बेच दिया, 90% पर बेच दिया, 10 से 10, 10 से 10, 9 × 4 = 36 के 6 हासिल 3, और 9 × 6 = 54, 54 × 55 = 56, 57 57, 576 आएगा। ऑप्शन में नहीं है तो ई मार दीजिए, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चाय बेचने वाले ₹9 प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमा लेता है। 9 रुपये चाय बेच के 50% का लाभ कमाता था। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अच्छा दिमाग लगाया, चलिए बनाते हैं।
कीमत पता करते हैं एक कप का। एक चाय बेचने वाला 9 प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए उल्टा कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए। लाभ है तो इसलिए 150 जोड़ देंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ से आया 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से 3 बार में, यानी 6 रुपया कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था उसका। कह रहा है कि जब सामग्री कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी 6 रुपये का चीज़ था, 25% का वृद्धि यानी 125/100। 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 बचे 2 और 3, 5 3 15, 15/2 यानी 7.5। तो उसने ₹10 प्रति कप बेचना शुरू कर दिया। देखिए समझिएगा बात को थोड़ा। अब वो 10 रुपये प्रति कप बेचना शुरू कर दिया, जबकि 25% वृद्धि हुआ है। सामग्री कीमत में 25% का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। तो हम जब निकाले 25% वृद्धि का कीमत निकाले, कीमत कब? 10% वृद्धि, 25% वृद्धि के बाद, तो 7.5 आ गया। लेकिन वो बेच कैसे रहा है? 10 रुपये। तो कितना का बढ़ोतरी कर रहा है? तो आप कहिएगा सर यहाँ बढ़ोतरी कर रहा हो 2.5 का, कितना पे कर रहा है? तो 7.5 पे गुने 100 कर दीजिए। पॉइंट से पॉइंट गया, 3 बार में कटेगा, यानी आ जाएगा 33.1/3%। इतना उसका लाभ हो गया। स्टार मारिए, क्वेश्चन अच्छा है ये। पच्चीस को समझिए। एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदा। एक दुकानदार ने 40 वस्तु प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदा। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची और शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई, मतलब ख़राब था, और उसने उसे 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताया। ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताए हैं, तो आइए बनाते हैं। तो उसका निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कहिएगा 40 गुने 50 यानी उसका आ गया 5 चौका 20, 20,000 उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। 35 वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो एक 20% लाभ पर बेचा है, तो कितना हो जाएगा? 50 गुने 120/100, 0 से 0 गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका, अच्छा वस्तु है 35, तो 35 से गुना भी कर देते हैं, फाइनली निकल के आएगा 2100। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। 1 0 से 1 0 में काटा था, आगे छोड़ दिया हूँ, एक और 0 काट दीजिए। देखिए आ गया ना, 12 × 50 60, 60 जोड़िए, 60 से मतलब गुना करिए, आ जाएगा, आ गया ये। 5 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो कहिएगा बहुत आसान है सर, 50 गुने 10% घाटा पर यानी 90/100 पर बेच दिया है, और 5 वस्तु है तो 5 से गुना भी कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 225। तो टोटल जो है 40 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो कहिएगा इसको ऐड कर देंगे सर, आ जाएगा 25, 3 और 23, 2325, यानी कि फिर भी प्रॉफिट है कितना का? 325 का। तो 325 ऊपर चला जाएगा और 20,000 नीचे आ जाएगा, गुने 100, 2 0 से 2 0 गया, और इसको काट लीजिएगा, काटने पर आएगा आपका 16.25%। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। तो इस तरह के आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा दोस्त। कैसा सेशन लगा है ज़रूर बताएंगे मुझे, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि हाँ बच्चों को क्या समझ में आ रही है या क्या नहीं समझ में आ रही है। तो आज का सेशन इतना ही है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आसानी से आपको मिल सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।